अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कुछ पहलवान बहनें और भाई बैठे हुए थे। उन बहनों का ये कहना था कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, हमारा बलात्कार हुआ है और उस आदमी ने किया है, उस आदमी ने किया है, चीख चीख कर कहा। लेकिन सरकार की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस व्यक्ति से पूछताछ की जा सके, जेल बात भेजना तो दूर की चीज है। अब आप सोचिए कि यहाँ 70-75 साल हो चुके हैं संविधान को लागू हुए, इतने संविधान दिन हो गए चुके हैं संविधान को लागू हुए, फिर भी सामंती व्यवस्था आज भी टूटी नहीं है। ताकतवर आदमी झुक नहीं रहा है, सिर्फ जेल में डंडे गरीब आदमी खा रहा है। ये व्यवस्था कैसे बदलेगी, कौन बदलेगा? तो बाबा साहब का तीसरा नारा भी याद कीजिए, वो संघर्ष का रास्ता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया, वो संघर्ष का रास्ता जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनाया। जानते महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थे? भारत के टॉप मोस्ट इंजीनियर थे महात्मा ज्योतिबा फुले, टॉप मोस्ट इंजीनियर, बैकवर्ड जाति से आते थे लेकिन अपना सब कुछ और मजबूत थे, पैसे से मजबूत व्यक्ति थे, हल्के नहीं थे। अपना सब कुछ छोड़ करके इस बहुजन आंदोलन को चलाया और इस देश के दलित आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए पूरी ताकत से काम किया। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आज इस बीजेपी कांग्रेस की बात की जाती है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सवाल तो ये उठता है कि जवाब कैसे देंगे, किस प्रकार से जवाब दिया जाएगा? क्या जय जयकार करके जवाब दिया जा सकता है? क्या 4 फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डालकर, क्या 2 वीडियो बनाकर जवाब दिया जा सकता है? नहीं जवाब दिया जा सकता। अगर जवाब दिया जा सकता है तो फूले साहब अम्बेडकर को पढ़कर जवाब दिया जा सकता है। जवाब दिया जा सकता है तो बिरसा मुंडा को पढ़कर जवाब दिया जा सकता है। और अगर जवाब दिया जा सकता है तो पेरियार ललई यादव को पढ़कर जवाब दिया जाता है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़कर जवाब दिया जा सकता है, जननायक कपूरी ठाकुर को पढ़कर जवाब दिया जाता है, तब जवाब दिया जा सकता है। लेकिन हम मौन है। इस देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, चौधरी चरण सिंह साहब ने, कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। चौधरी चरण सिंह साहब ने कहा था और आज बिल्कुल उसका विपरीत हो रहा है कि भारत की उन्नति का रास्ता विदेशों से कर्ज लेकर पूरा हो सकता है। भारत की उन्नति का रास्ता यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो कई हजार करोड़ का कर्जा लेकर चले जाएंगे, उससे हो सकता है। यहाँ ये हो रहा है। किसान 8-8 महीने सड़कों पर रहता है, सरकार नहीं जागती, बिल्कुल नहीं जागती। और अगर सरकार नहीं जागती तो उसको दिखाना कौन पड़ेगा? अपने अंदर की देशभक्ति जगाओ। अपने अंदर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर शर्म है वाकई तो अपने अंदर की देशभक्ति जगाओ और खड़े हो जाओ उन लोगों के खिलाफ जो इस देश के खिलाफ है, जो जाति की बात करते हैं वो इस देश के खिलाफ है, जो धर्म की बात करते हैं वो इस देश के खिलाफ है। उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ। जो महिलाओं के साथ होने वाले रेप के ऊपर भी चुप रहते हैं वो देश के खिलाफ, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। मैं कहता हूँ यहाँ की स्थिति बदल जाएगी। मैं पूछता हूँ आप इसे कि अगर आपके गांव में एक विधायक रहता है और एक गरीब रिक्शा चलाने वाला लड़ रहता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो क्या उन दोनों में फैसला हो पाएगा? क्या कोई फैसला हिम्मत है किसी करा दे? चाहे वो विधायक गलत है लेकिन पिटाई किसकी होगी? उस रिक्शा चलाने वाले बेचारे की पिटाई होगी, क्योंकि वो गरीब, उसका ये दोस्त है। अगर इस मिथ्या को तोड़ना चाहते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर का सही काम करना शुरू करो। अपनी आबादी, इस देश की बहुसंख्यक जनता को समझनी चाहिए हमारी लड़ाई सिर्फ यहाँ के उन लोगों के लिए है जो आज भी अधिकारों से वंचित है। मैं देखता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर, जब गांव की ओर जाता हूँ, बहुत से घर ऐसे मिलते हैं जहाँ छान नहीं है। अभी मैं रास्ते से चला हुआ आ रहा था, एक माँ रो रही थी कि मेरी बेटी की हत्या हो चुकी है, डबरा में मिली मुझे, मेरी बेटी की हत्या हो चुकी है और 1 महीने से पुलिस ने तक गिरफ्तारी भी नहीं। मैंने उसकी जाति नहीं पूछी, आप जाकर जाति पूछिएगा, आपको पता लगेगा जाति का कितना बड़ा वंश इस देश के, प्रदेश में और हर जगह तक है। वहां से थोड़ा सा आगे चला तो एक व्यक्ति आया, विकलांग, साइकिल को दौड़ा था, कहना भैया आपसे मिलने के लिए मैं साइकिल में बहुत तेज आ रहा हूँ, थक गया हूँ। हमने पूछा क्या बात है? कि भैया साइकिल से चला नहीं जाता है, शरीर का वजन भी बढ़ गया है, कई बार अर्जी डाल चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ कि एक बैटरी वाली साइकिल मुझे भी मिल जाए।
लेकिन उसको नहीं मिल रही। जानकारी नहीं है, स्पेशल कोटा होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, विकलांग का स्पेशल कोटा होता है। वो कोटा जाता कहाँ है? जब सरकार बनती है तो लागू तो होता होगा, लेकिन जाता कहाँ है? अगर सड़क पर चलने वाले विकलांग ये कह रहा है भैया अर्जी डाल चुका हूँ, आज तक मुझे साइकिल नहीं मिल पाई है, तो वो कोटा जा रहा है। वो कोटा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हो सकता है जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, हो सकता है हम में से कुछ लोगों की हत्या हो जाए, हत्याएं हुई भी, मध्य प्रदेश में भी हुई। हो सकता है हम में से कम लोग जिंदा रहे, लेकिन ये आंदोलन जब पीक पर पहुंचेगा, जब ये आंदोलन परवान चढ़ेगा, तो वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, वो खेत में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, वो छोटी छोटी दुकानों पर बैठने वाला व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करेगा जब उसको ये महसूस होगा नहीं अब मेरा भी सम्मान है, कोई मुझे तू तड़ाक की भाषा में नहीं, आप और जी की भाषा में बात करें। यही तो लड़ाई, यही तो लड़ाई। अभी आप देखिए, आपकी शादी हो जाए, आपकी पत्नी गर्भवती हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, बिल्कुल जाइए, खर्चा 50,000 से शुरू होगा। आपकी पत्नी का खर्चा 50,000 से शुरू होगा। जबरदस्ती प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग ये कहेंगे इसका तो ऑपरेशन किया जाएगा, वरना बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं बचेगा, चिकंदा पानी मुंह में चला जाएगा। सोचिए व्यवस्था बदलेगी कैसे? कौन बदल सकता है इस व्यवस्था को? कौन तय कर सकता है कि गर्भवती अगर महिला है तो उसका इलाज 5,000 रुपये में सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल? इस बात को कौन तय कर सकता है? इस बात को तय करते हैं यहाँ की सत्ता में बैठे हुए लोग। वो सिर्फ एक सिग्नेचर करके ये तय कर सकते हैं कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर हद से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करेगा तो उस पर सील लगा दी जाएगी। ये तय कर सकते हैं सरकार के लोग। लेकिन एक चीज़ तो समझो, जिनके पेट छके हुए हों, जो कभी भूखे ना रहे हों, और भूखों का दर्द कैसे समझे? साहब काशीराम साहब आए, एक चेतना जगी देश को कि नहीं अब हम इस देश के राजा बनेंगे, अब इस देश के शासक बनेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर गए थे कि हम इस देश के शासक। लेकिन अफसोस, बहुजन की लड़ाई सर्वजन में पहुंच गई, वही सामंती व्यवस्था स्थापित हुई, मजबूत को और मजबूत किया गया, गरीब को और गरीब किया गया। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किसे कह रहा हूं। कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक राजनीतिक दल बनाया था, लेकिन उन्होंने भी सामंती व्यवस्था के सामने घुटने टेके और खत्म हुआ वो दल। साहब ने एक दल बनाया, उस दल ने भी सामंती व्यवस्था के सामने घुटने टेके, वो भी खत्म हुआ। और मैं भी कहता हूं कि भीम आर्मी ने भी एक दल बनाया है, भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी एक दल बनाया है। जिस दिन हमारे साथियों ने सामंती व्यवस्था के सामने घुटने टेके, उस दिन ये भी सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर, साहब काशीराम साहब को पढ़कर एक चीज सीखिए, सिद्धांत। कपड़े फटे को चल जाएगा, जूते फटे को चल जाएगा, एक टाइम की रोटी ना मिले तो चल जाएगा, लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ना। ये काशीराम साहब ने सिखाया, बताऊंगा कैसे। शायद 66 या 62 की बात है, एमपी का चुनाव था। एमपी का चुनाव था, साहब काशीराम साहब आंदोलन में धीरे धीरे घुस गए थे। बहुजनों की थोड़ी जो तथागत बुद्ध ने बताई, जो रैदास नानक कबीर ने बताई, उसको पढ़ चुके थे। चुनाव चल रहा था महाराष्ट्र में, आरपीआई के लोगों से बात हुई, कांग्रेस का आरपीआई का पैक्ट हुआ। साहब काशीराम ने कहा कि हम इस देश में बहुसंख्यक लोग हैं, हम इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं, हमें किसी पार्टी से टिकट मांगने की जरूरत नहीं, हम उसको टिकट देंगे। लेकिन नहीं, उस समय मात्र एक सीट पर समझौता हुआ। देश की 90% आबादी को एक सीट मिली और देश की 10% आबादी को 99 सीटें मिली। साहब काशीराम साहब दुखी हुए वापस आ गए, वहां से महाराष्ट्र छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में आ गए। सन 1972 से यहाँ काम शुरू किया। 78 में वामसेप की स्थापना की, 84 में बसपा की स्थापना की, इसी बीच DS4 की स्थापना की और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक सत्ता स्थापित की, क्योंकि मध्य प्रदेश में के लोगों ने भी उस सत्ता को देखा और आनंद भी लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी वो सत्ता, उस सत्ता का असर पहुंचा। सत्ता स्थापित कर जाते हैं महाराष्ट्र, कहते हैं खड़े होकर नागपुर में
कि जो लोग ये कहते थे फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर सत्ता स्थापित नहीं हो सकती, मैं काशीराम, मैंने फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर सत्ता को स्थापित करके दिखाया। काशीराम साहब कहते हैं, उसी चीज को याद कर जब उनके उस भाषण को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, एक एनर्जी हम लोगों के अंदर प्रज्वलित होती है, उत्पन्न होती है, ताकत आती है सिद्धांतिक तौर पर चलने। वो सिद्धांत क्या है कि जब तक ये गैर बराबरी खत्म ना हो जाए तो अपने लोगों के लिए काम करना। वो सिद्धांत क्या है, जब तक घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार ना मिल जाए, सामने वाला ये ना कहे कि नहीं तू घोड़ी पर चल, मैं तेरी घोड़ी की नाक पकड़ कर चलूंगा, जब तक वो ना हो जाए तब तक लड़ते हैं। अभी साथी ने बताया, देखिए अभी देखिए घटनाओं की कितनी लंबी लिस्ट है। दो हमारे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे गटर में घुसने से मर जाता है। अमन और विक्रम वाल्मीकि 15 दिन पहले, अब तक कोई घटना का संज्ञान नहीं लेता। मैं ये बता दूं सरकार को कि सुधर जाए। वो चाहती है 10,000 20,000 रुपये देकर के इन गटर में घुसने वालों के फैसले कर देगी, नहीं, अब बात लाख और करोड़ में हुआ करेगी, क्योंकि हम पढ़ लिख कर मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे। एक घटना और थी, चलिए घटना और है। एक गांव के अंदर कुछ लोग मंदिर बनाते हैं, कुछ क्या हमारे लोग मंदिर बनाते हैं, देवी की प्रतिमा स्थापित करने लगते हैं, लेकिन तथाकथित सावंती व्यवस्था के लोग उनको उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित नहीं करने देते। बता रहे साथी कि थाना प्रभारी की मौजूदगी में ये सब हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन है, अधिकार है कि कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। मैं ये कहता हूं साथियों से कि जो लोग आपको मंदिर स्थापित नहीं करने देते, देवी की प्रतिमा स्थापित नहीं करने देते, मत करिए, मत करिए। अपने बच्चों को ऊर्जावान बनाइए, माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाइए, माता फातिमा शेख को पढ़ाइए, ऐसी ऐसी महामानव वीरांगना को पढ़ाइए। मैं ये कहता हूं कि व्यवस्था बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। मंदिर मस्जिद में जाकर हुई नहीं होने वाला। आप अपने घर में बैठकर, आपको किसी की उपासना करने अपने घर में बैठकर कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को मोड़ दीजिए इस आंदोलन की तरफ। जब आप माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाएंगे तो मैं ये कहता हूं कि आपकी बेटी इतनी ऊर्जावान होगी, इतनी ताकतवर होगी, उसको कोई हरा ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। तो मैं बार बार चीख कर ये कहता हूँ पूरे देश में जाकर के कि मेरे बहुसंख्यक समाज के लोगों, जागो, अपने वोट की कीमत को पहचानो। अगर चाहते हो एक झटके में 100 स्कूल खोलना, जो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, तो अपने वोट का प्रयोग करो। चाहते हो आपकी गलियां, आपके गांव पक्के सड़क पर हो, अच्छे नल हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो, तो अपने वोट का इस्तेमाल करो। ये वोट आपके गांव का निर्माण करता है, आपके जिले का, आपके प्रदेश का, आपके देश का निर्माण करता है ये वोट। आज देश की राजनीति में सबने बीजेपी कांग्रेस की बात की, मैं नहीं करूंगा, नहीं, लेकिन आज देश की राजनीति में व्यवस्था हो गई है। बाप अगर उसका विधायक मंत्री बन गया है तो चाचा भी विधायक मंत्री होगा, बेटा विधायक मंत्री होगा, मामा का, बुआ का, फूफा का, सब लोग विधायक मंत्री होंगे। राजनीतिक चेतना समझो, राजनीतिक चेतना लाओ। राजनीति कमाने खाने का धंधा नहीं है, राजनीति व्यवस्था चलाने की एक प्रक्रिया है। जो लोग सक्षम है, जो हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, उन लोगों को राजनीतिक शक्ति में आना चाहिए। ये जो वंशवाद की प्रणाली इस देश में स्थापित हो चुकी है कि राजा का बेटा राजा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर तो तोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी बन रहा है, फिर भी है। इस व्यवस्था को तोड़ो, अपने बीच में बैठे हुए लोगों को राजा बनाने की प्रक्रिया में लेकर आओ। मैं लिख कर देता हूँ, मेहनत कर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये लोग मेहनत करना शुरू कर दे तो आधे ज्यादा मध्य प्रदेश में जिसको आप चाहे वो विधायक बन जा सकता है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या व्यवस्था नहीं बदलेगी? मैं एक दिन, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा सरकारी हॉस्पिटल चलता हूँ, घर था, लोअर टी शर्ट पहनकर चला गया। मैं गया